नमस्ते दोस्तों। हमारे कहानी का शीर्षक है अपनापन। शोभा सुबह सुबह दौड़ी दौड़ी भागी भागी अपने रूम से दूसरे रूम में चली गई। जा करके उसने दरवाज़ा चिपका दिया। बैठ करके रोती रही। बार बार शोभा पीछे मुड़ मुड़ करके देख रही थी कि कोई तो आएगा और हमसे पूछेगा कि हम किस बात पर नाराज़ हो गए। शोभा चुपचाप बैठ कर के बेड पर रोती रही। कुछ बात थी जो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग गया था। 1 घंटे बीत जाते हैं, 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी शोभा का हाल-चाल पूछने के लिए नहीं आता है। शोभा देखती है कि सास-ससुर पति सब चादर ओढ़ करके बड़े ही गहरी निद्रा में सो रहे थे। शोभा मन ही मन सोचती है कि फालतू में मैंने सबका दिमाग खराब कर दिया। देखो किसी ने खाना भी नहीं खाया होगा, सब लोग सो गए, इसलिए कोई हमें मनाने नहीं आया। शोभा किचन में जाती है, देखती है कि चलो सबको हम खाना दे देते हैं, खाने से क्या दुश्मनी। लेकिन किचन में तो एक बूंद भी खाना नहीं बचा था। शोभा बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है। शोभा समझ जाती है कि सबने खाना खा लिया और जो बचा हुआ खाना था वह काम वाले को दे दिया। कोई हमसे पूछने तक के लिए नहीं आया कि शोभा तुम खाना खाओगी या नहीं खाओगी। मनाने की तो बात छोड़ दो, मेरे हिस्से का भी खाना ससुराल वालों ने पता नहीं क्या कर दिया। मैं समझ नहीं पाई। शोभा को बहुत ही आघात पहुंचा। उसे इस बात ने अंदर से झकझोर करके रख दिया। शोभा ने बैठे बैठे अपने फ़ोन से ओला को बुलाया और अपने सास से बोला कि मैं मायके जा रही हूँ। मायके में उसके भाभी भैया और उसकी विधवा माँ रहती थी। जैसे शोभा अपने मायके में उतरी, वैसे ही शोभा की भाभी गेट पर आ खड़ी हुई और शोभा को देख कर के बहुत ही भौचक्का रह गई और शोभा से बोली, सुबह तुम बिना बताए यहाँ कैसे आ गई? सब ठीक तो है? शोभा ने बोला, भाभी आप पहले हमें अंदर तो आने दीजिए। भाभी ने कहा, क्यों नहीं, आओ आओ। भाभी शोभा को देख कर के बहुत ही हैरान हो रही थी और सोच रही थी, कहाँ से यहाँ पर आ गई। शोभा की भाभी मन ही मन में सोचती हैं, अभी तक तो हमें इनकी माँ को खाना खिलाना पड़ता था, अब इनको भी बनाओ। शोभा की भाभी मन ही मन में बहुत नाराज़ हो रही थी कि कहाँ से यह आ गई। शोभा की माँ ने पूछा, शोभा क्या बात है, क्यों तू ऐसे बिना बताए आ गई? तब शोभा ने कहा कि माँ अब मैं ससुराल में नहीं जाऊंगी, अब मैं हमेशा तुम लोगों के पास ही रहूंगी। शोभा की भाभी ने बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें अपने ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। शोभा ने बोला, क्यों? क्या अब यह मेरा घर नहीं है? क्या मैं यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ? भाभी ने बोला, लेकिन शादी के बाद लड़कियों का अपना घर ससुराल ही होता है। तुम यहाँ पर केवल कुछ दिन के लिए रह सकती हो, जाना तो तुम्हें अपने ससुराल में ही पड़ेगा। शोभा ने अपने माँ की तरफ देखा, लेकिन शोभा के माँ ने कुछ नहीं बोला। शोभा रोते हुए दूसरे रूम में चली जाती है और बैठ करके सोचती है कि हमारा अपना क्या है, ना तो मेरा मायके में कुछ है, ना तो मेरा ससुराल में कुछ है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊँ। शाम होते ही शोभा का बड़ा भाई घर पर आ जाता है। भाई को पता चलता है कि शोभा घर पर आई हुई है। शोभा का भाई शोभा के पास जाता है और पूछता है, शोभा क्या बात हो गई, क्यों तुम यहाँ पर अकेले आ गई हो? शोभा भाई को देख कर के बहुत रोने लगती है और भाई के गले मिल जाती है और कहती है कि भाई अब आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? ना तो मैं घर की हूँ, ना तो मैं घाट की हूँ, अब आप ही हमें बताइए। शोभा का भाई शोभा की कही हुई सारी बातें समझ जाता है। वह समझ जाता है कि मेरी पत्नी ने ही बहुत बुरा गेम शोभा के साथ खेला है। शोभा का भाई शोभा के भाभी को बहुत डांट फटकार लगाता है और शोभा के भाभी से कहता है कि जिस पर तुम अपना हक जमाए बैठी हो, उसके आधे की हकदार मेरी बहन भी है। अगर तुम अपनी हरकतों को ठीक नहीं करोगी तो मैं इस प्रॉपर्टी का 2 हिस्से में बंटवारा कर दूंगा। एक हिस्सा शोभा को दूंगा, दूसरा हिस्सा मेरे पास रहेगा। यह सुनते ही शोभा की भाभी बहुत डर जाती है और अपनी गलती की माफ़ी अपने पति से मांगती है। शोभा का भाई शोभा से कहता है कि तुम जब तक चाहो तब तक अपने घर में रह सकती हो, तुम्हें हमारे घर में रहने की क्या ज़रूरत है? यह तुम्हारा भी तो घर है। हमें
दुखद परिस्थिति में अपनों का साथ ज़रूर देना चाहिए। जिस तरह शोभा के भाई ने शोभा का साथ दिया, उसी तरह अगर गलती हमारी नहीं है तो अपनों का साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनों का साथ नहीं देंगे तो बस ऐसे ही जगह पर बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, कोई फांसी लगा लेता है या कोई नदी में डूब कर के आत्महत्या कर लेता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।